श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा का सुंदर प्रवचन सुनाता हूं। आप लोग सुने थे राम जी का साथ सुग्रीव का साथ राम जी का मित्रता हो गया। राम जी स्वयं सुग्रीव के पास जाकर उनके साथ मित्रता की। हनुमान जी ने माध्यम बने, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति जुड़ाए। अब रघुनाथ जी चिंता करते हैं सीता के लिए, तो सुग्रीव जी कहते हैं इनके चिंता में सुग्रीव जी भी उतना ही दुखित हुए। कारण निज दुख रजसम निज सुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। तो सुग्रीव जी कहते हैं मिली ही सीता, इसमें कुछ संदेह नहीं। तो कैसे? तो ये पास में रखा हुआ इनका निशानी श्री राम जी के पास दिया, तो राम जी को हृदय में लगाए। इनके आंखों में आंसू आ गया और ये रोने लगे। तब सच्चे मित्र सुग्रीव ये कैसे सह सकते? ये कहते हैं बहुत प्रकार अपना दुख को भूलकर ये बहुत प्रकार समझाते हैं। मागा राम तुरंत ते दीना, पटौर लाई सोचती कीना। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इतना सोच में मग्न हो गई। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम विवश मन पुलकित तनु, नीरज नयन नीर भरे पिय के। नीरज नयन नीर भरे पिय के, भूषण बसन बिलोकत सिय के। ये गीतावली में गोस्वामी वर्णन। सुग्रीव जी ने कहा हे रघुवीर सुनिए, सोच का त्याग कीजिए और मन को धीरज लाइए। मैं सब प्रकार का आपका सेवा करूंगा। कह सुग्रीव सुनाऊं रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार
करी हूँ सेवकाई, जेहि विधि मिलेही जानकी आई। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है कि सुग्रीव जी कहते हैं, जो यहाँ कहा गया, सब प्रकार करियौ सेवकाई, जेहि विधि मिली ही जानकी आई। तो ये इतना अधीर हो गए कि श्री राम जी उनको समझाना पड़ा। सुग्रीव समझाते हैं, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, आपको सुनाता हूं। सुग्रीव कहते हैं, मुझे भी पत्नी वियोग का महान शोक है, फिर भी मैं मूर्ख तो बानर धैर्यता को, धीरता अर्थात धैर्य को त्याग नहीं किया है। न ऐसा शोक मैं करता हूं, फिर आप सदृश महात्मा है, आप इतना बड़े महात्मा है, धीर अर्थात स्थित प्रज्ञ है, शिक्षित है, गुरु वशिष्ठ जी के शिष्य है, फिर भी अपने आप रोते हैं, इतना सोच करते हैं, धैर्यच्युत हो ये तो करते हैं। आप आंसुओं को धैर्य धारण करके रोकिए। विषम परिस्थिति में जीवन संकट उपस्थित होने पर जो धीरता पूर्वक काम लेते हैं, वे दुख नहीं होते, वे दुखी नहीं होते, और जो शोक करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता, ये सुखी नहीं होते। जो दुखी होते हैं विषम परिस्थिति पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर, इनका तेज नष्ट हो जाता है। अतएव आप शोक छोड़िए और धैर्य धारण करिए। हे महाप्रभु, आपके भार्या तो मिलेंगे, इसीलिए आपके भार्या ये विष मिले अन्न के समान है। जो अन्न में विष मिला हुआ है, उसे कौन ले गया? तो क्या यह खाकर पचा सकेगा? तो उसे कोई पचा कर नहीं सकते। आप रघुवंशी वीर है, वीर है, आप काल को भी नहीं डरते। कालहु डरहीन रण रघुवंशी, इससे आप वीर है। आपके सोच वीरता का नाश करने वाले, एवं पुरुषार्थ का भरोसा करना चाहिए। आपके पास पुरुषार्थ है, धैर्यच्युत होकर रोना नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपके पास हूं, सब प्रकार करी हूं सेवकाई, सब प्रकार से मैं आपकी सेवा करूंगा। अर्थात सीता जी को पता लगाना, ये मेरा काम है। पता मिलने पर शत्रु से लड़ना, शत्रु से लड़ना, ये मेरा काम है। और जानकी को ले आना, आपको समर्पण करना, ये सब मेरा भी दायित्व है। इत्यादि सेवा काम मैं अवश्य आपके लिए करूंगा। इसलिए कहता है, जेहि विधि मिली ही जानकी आई। जिस प्रकार जानकी जी आपको प्राप्त होंगे, ये सब प्रकार व्यवस्था मैं करूंगा। और मैं आपको सहायता करने को नहीं कहता। मैं आपको क्या सहायता कर सकूं? मैं तो सेवक हूं, इसलिए मैं आपके सब प्रकार से सेवकाई करूंगा। सब प्रकार करी हूं सेवकाई,
जेहि विधि मिली जानकी आई। अब जानिए, सुग्रीव आपका मित्र नहीं, दास है। कारण सुग्रीव मित्र होने पर भी ये राम जी के बराबर नहीं मानते। सुग्रीव जी कहते हैं, आप सोच मत कीजिए, जेहि विधि मिली जानकी आई, अर्थात आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ ही बैठ रहेंगे और हम उनको ढूंढकर, शत्रु को मारकर आपके पास जाने को ले आएंगे। तो चिंता छोड़िए। यहाँ सुग्रीव ने अपना दुख भुला लिया, अपना दुख भूल गया। स्त्री विरह, राज्य छीना, ये सब कष्ट ये भूलकर अपने मित्र श्री राम जी के दुख में दुखित हो गया। श्री राम जी को धीरज दिया और सेवा करने की उनके सामने प्रतिज्ञा की। इसी प्रकार रघुनाथ जी अपना दुख भुलाकर सुग्रीव को दुख का कारण पूछते हैं। इनको धीरज आया और ये सुग्रीव जी का दुख का कारण रघुनाथ जी पूछते हैं। तिय बिरही सुग्रीव सखा लखी, तिय बिरही सुग्रीव सखा लखी, प्राण प्रिया बिसराई। अब ये दुख के, सुग्रीव के दुख के बात सुनेंगे, तब श्री राम जी भी अपने प्राण प्रिया का विरह को भुला देंगे और सुग्रीव के दुख में दुखित होंगे। तिय बिरही, तिय अर्थात भार्या स्त्री की, तिय बिरही सुग्रीव सखा लखी। ऐसे सुग्रीव सखा को लक्ष्य करके देख कर प्राण प्रिया बिसराई, प्राण प्रिया बिसराई। तो दया के सागर और बड़ के सीमा श्री राम जी मित्र के वचन सुनकर कहते हैं, हे मित्र, कहो तुम किस कारण वन में रहते हो, मुझसे कहो। सखा वचन सुनि हरषि, सखा वचन सुनि हरषि, कृपा सिंधु सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु वन, कारण कवन बसहु वन, मोहि कहु सुग्रीव, मोहि कहु सुग्रीव। कारण कवन बसहु वन, ये बात तो हनुमान जी कह चुके हैं, पहले ये कह चुके हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। मित्र होने से पहले ही ये बता दिए थे, फिर भी प्रभु पूछते हैं क्यों? अभी राम जी का दरबार चल रहा है, राम जी जज होकर बैठे हैं, विचारपति। तो ये अपने मुख से सुग्रीव अपना बात अपने मुख से बयान करे, तब मैं बाली को दंड दूं। अभी कोर्ट चलेगा, राम जी का कोर्ट। बाली अपना दुख बयान करेगा और राम जी सुनेंगे, विचार करेंगे। सुग्रीव की बाली को कैसा दंड दिया जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
तो बाली ने सुग्रीव तो कहते हैं, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई है, हम दोनों में ऐसे प्रीति था कि ये वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, तो मयोदानव का पुत्र, किसका पुत्र ना, मयोदानव का पुत्र जिनका नाम था मायावी, वह हमारे ग्राम में एक बार आया। समय आधी रात को आया और नगर के फाटक पर आकर उसने बाली को ललकारा, युद्धं देहि बाली, युद्धं देहि। बाली शत्रु का बल को न सही सकता था, इसलिए नाथ बाली अरु मैं दो भाई, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई, मय सुत मायावी तेहि नाउ, मय सुत माया बीतेहि नाउ, आवासो प्रभु हमरे गाँव, अर्धरात्र पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही न पारा, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मय सुत माया बीते ही नाम, यह मयोदानव देवताओं के कारीगर है। मयोदानव देवताओं के कारीगर है। जैसे देवताओं के विश्वकर्मा है, वैसे ये भी एक कारीगर है। और इस दैत्य का नाम था मायावी। ये बड़ा समर्थवान था, ये मायावी बड़ा समर्थवान था, ये जो मयोदानव के पुत्र। तो अर्धरात्र पुर द्वार पुकारा, आधी रात में आकर द्वार में ललकारता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है राक्षसों का बड़ रात्र में अधिक होता है और वानरों के बड़ रात्र में उनको अच्छा दिखाई नहीं देता, इसीलिए घर से ये निकलना नहीं चाहते। इसीलिए ये पूर्व के द्वार अर्थात फाटक पर आकर पुकारा, फाटक पर आकर पुकार रहा, नगर के अंदर नहीं घुसा, कारण कहीं बाली उसे घेर ले, इसीलिए घेर लेकर इसे पकड़ ले। वह अर्धरात में ललकारने का भाव यह है कि उसके मन में था कि मैं बाली से जीत न सकूंगी। ये पहले सोच कर आया था, मैं बाली के साथ जीत नहीं सकूंगी, तो मैं ऐसा योजना करूं जो रात में जाऊं, जब ये सोता है तब उसे पुकार करूं। यह कहता हुआ तो ये नहीं आएंगे। रात ही बाली अपने स्त्री के पास पलंग में ये सोया होगा, ये नहीं आएगा। और रात में बानर भी निकलते नहीं, तो मैं यहां से लौटकर अपना जय बताकर चला जाऊंगा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और कहा, और मैं सबको कहूंगा कि बाली मुझसे भाग गया। इस तरह मैं उन्हें
जीत जाऊंगी, उनको बाली को मैं इस तरह जीत ही जाऊंगी। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए वो नहीं, ये बाली तो नहीं आएगा, ये स्त्री के साथ पलंग में सोया होगा, इसलिए अर्धरात्र पूरा द्वार पुकारा, अर्धरात्र पूरा द्वार पुकारा। बाली सुग्रीव का जन्म कथा ये वाल्मीकि रामायण ने सुंदर भाव में लिखा है, आप ध्यान देकर सुनिए। एक बार मेरु पर्वत पर तपस्या करते समय ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू गिरे। ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, इनके आंखों से आंसू गिरे, और इस आंसुओं से एक प्रतापी बंदर उत्पन्न हुआ, एक प्रतापी बंदर उत्पन्न हुआ जिनका नाम ऋक्षराज हुआ। उनका नाम क्या हुआ? ऋक्षराज। ये बड़ा प्रतापी और बलवान था। ऋक्षराज पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहा था। देखकर उसे क्रोध हुआ और उसी अपना प्रतिबिंब के साथ भी ये लड़ने चला, इसीलिए पानी में कूद पड़ा। जब ये पानी में कूद पड़ा, एक सुंदरी कन्या, एक सुंदर स्त्री हो गई, सुंदरी रूपवती स्त्री हो गई। और इस सुंदरी रूपवती स्त्री को इंद्र और सूर्य देखते हैं, देखकर मोहित होते हैं उनके सुंदरता पर। तो दोनों के बीर्ज स्खलन हुआ। इंद्र ने अपना बीर्ज उसके मस्तक पर छोड़ा और सूर्य ने अपना बीर्ज उसके गले पर छोड़ा। इसी से इंद्र के बीर्ज से बाली का जन्म हुआ और सूर्य के बीर्ज से सुग्रीव का जन्म हुआ। तब ऋक्षराज जो स्त्री बना था, इनके जन्म हो जाने पर इनका ये अपना रूप ऋक्षराज रूप पा लिया। तो अभी बाली सुग्रीव का पिता का नाम हुआ ऋक्षराज। लेकिन बाली इंद्र के अंश से जन्म हुआ और सुग्रीव सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा जी के उपदेश पर बाली को किष्किंधा का राज्याभिषेक किया गया और बाली राजा बन गया। बाली महाबली था। बाली इतना बलशाली था कि बाली पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र को और दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र को सूर्योदय के पूर्व ही जाता और लौट आता। इतना ये बलशाली था। पूर्व से पश्चिम समुद्र और उत्तर से दक्षिण समुद्र, ये सूर्योदय से पहले ये घुमाता था, घूमकर लौट आता। तो बड़े बड़े पर्वतों के शिखर को पकड़कर उखाड़ देता है और फेंक देता है। बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़ कर फेंक देता है। तो ये अत्यंत बलशाली इसे प्रसिद्ध हुआ संसार में। तो रावण को ईर्ष्या हुआ, बाली कैसे मुझसे बलशाली हो जाए, इसको जीत लिया जाए। तो इतना बलशाली को मैं जीत नहीं सकूंगा, इसीलिए इनको छड़ में जीतूंगा। तो कपट करके कैसे? तो बाली के पास आया रावण। तो उसी समय बाली समुद्र में संध्या तर्पण कर रहा था। उसी समय उसने रावण को ललकारा। रावण बाली को ललकारा तो बाली ने क्या किया,
रावण को पकड़कर काख में दबा लिया, उनको काख में दबा लिया और दबाकर 6 मास तक रखा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसी कारण जब अंगद को दूत बनाकर श्री राम जी ने भेजे थे लंका को, ये रावण के सामने ऐसा कह रहा था कि रावण बाली जो अंगद का परिचय था, अंगद ने क्या कहा, अंगद नाम बालिकर बेटा, मैं अंगद नाम बालिकर बेटा। तो रावण कुछ न जाने जैसे ये कहता है, कौन बाली, तुम बाली को नहीं पहचानते, देखो बाली तुझे बांधकर चारों समुद्र में क्षण मात्र में ही फिरकर संध्या बंदन करते हुए लौटा था, क्या तो उसी बाली को भूल गया, मैं उसी का बेटा अंगद हूं। त्वांग बद्ध्वा चतुः अंबुरा शिशु, त्वांग बद्ध्वा तुझे बांधकर, चतुः 4, अंबुरा शिशु चारों समुद्र से, परिभ्राम मुहूर्ते न, त्वांग बद्ध्वा चतुः अंबुरा शिशु परिभ्राम मुहूर्ते न, मुहूर्त में ये भ्रमण करके आया। ज संध्या अर्चयति स्म, आकर ये संध्या अर्चना किया। कथं कथं तात त्वया विस्मृतः, तुम कैसे उनको भूल गए, कथं तात त्वया विस्मृतः, तुमसे कैसे भूला गया, ये बात। तो इंद्र ने बाली को एक माला दी थी, ये बीज जो वैजंती माला, ये बीज पाने के लिए ये माला दी थी। तो उसका यह प्रभाव था कि उसको पहनकर जब बाली किसी से लड़ता तो बाली में शत्रु का आधाबल खींच आता था। बाली का अपना बल है और शत्रु का भी आधाबल खींच कर इसके पास आ जाता था। तो ऐसे था वैजयंती माला का प्रताप। तो जब श्री राम जी ने बाली को मारा, बाली तो पहले तो कठिन वचन कहता था, लेकिन इनके हृदय में राम जी के प्रति भाव था, भक्ति भाव। इसीलिए श्री राम जी तो कहते हैं, अचल करऊं तनु राखूं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, तुम्हारे प्राण को मैं अचल कर दूं, तुम प्राण रखो। तब ये कहता है, मैं प्राण रखना नहीं चाहता हूं, मैं आपके देखते हुए परम पद को पाना चाहता हूं, ये नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जेहि जोनि जन्मो कर्म बसतः राम जी पद अनुरागो, मुझे जो भी जन्म मिले उसी जन्म में मुझे राम जी का पद अनुराग चाहिए। तो ये मरते समय सुग्रीव जी को बोला, देखो मेरा ये वैजयंती माला, अगर मैं इससे पहनकर मर जाऊं तो इसका प्रभाव सब मिट जाएगा, इसका ऐश्वर्य और नहीं रहेगा, इसीलिए मेरे जीते जी इसे पहन लो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और विजय लक्ष्मी तुम्हारे संग वास होंगे, अतएव इसे तुम्हें अभी धारण कर। और अब एक बात सुनिए,
मय सुत माया बीते ही नाऊ। ये मय सुत कौन है? इनका कुछ कथा आप सुनिए, ये सब वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। ये मयदानव एक मायावी महान तेजस्वी दैत्य था, जो दिति के पुत्र था और कश्यप ऋषि के भी इनके पिता। कश्यप ऋषि के दिति और अदिति दो पत्नी थे, तो ये दिति के पुत्र था। और ये शिल्प विद्या में ये मयदानव परम निपुण था। 1000 वर्ष ये घोर तपस्या किया। तपस्या करके इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से शुक्राचार्य का समस्त धन, शिल्प विद्या और उसकी सामग्री ये सब वर में प्राप्त कर ली। मुझे वर दीजिए, मत ये सब प्राप्त हो जाए। तो ये प्राप्त कर ली। तब ये विवाह किया और ना मयदानव विवाह किया। इसके साथ ना हेमा नाम की एक अप्सरा के साथ ये आसक्ति हो गया था और इससे ये विवाह किया। तो इंद्र के साथ इनका वैरभाव हुआ। ये मयदानव का इंद्र के साथ वैरभाव होने से इंद्र ने उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र प्रहार करने से इनका मृत्यु हो गई। लेकिन इनका 2 पुत्र हुए थे। ये मयदानव का 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम था मायावी असुर और दूसरे पुत्र का नाम था दुंदुबी असुर। ऐसे मायावी और दुंदुबी ये मयदानव के 2 पुत्र हुए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। और दुंदुबी एक बलवान असुर था। उसके 1000 हाथियों का बल था। मायावी असुर को तो दुंदुबी असुर बड़ा बलवान था। उसके 1000 हाथियों का बल था। यह तो कैलाश शिखर सरीखा बड़ा ऊंचा और विशाल काय वाला था। यह भी वरदान पाया था और ये वरदान से मोहित होकर वह दुष्ट समुद्र के साथ युद्ध करने गया। समुद्र के पास गया और कहा मुझे युद्धं देहि। तो समुद्र ने कहा मैं तुम्हारे युद्ध करने का योग्य नहीं हूं, मैं असमर्थ हूं। तुम शंकर जी के ससुर जिनका नाम है हिमवान, तुम उसके पास जाओ। तो शंकर भगवान के ससुर हिमवान के पास जाओ। तब वह हिमवान के पास गया। उन्होंने भी उनकी तो हिमवान ने भी असमर्थता प्रकाश की और पूछने पर बताया कि मेरे पास ऐसा तो समर्थ नहीं। तुम जाओ इंद्रपुत्र बाली के पास जाओ, वह प्रसिद्ध बलवान है। किसी की ललकार को ये इनकार नहीं करता। ये अवश्य युद्ध करेगा तुम्हारे साथ। तो दुंदुबी भैंस का वेश इनका था। दुंदुबी का वेश भैंस का वेश था और उसका सींग बड़े तीक्ष्ण थे। वे किष्किंधा में आकर गर्जना करने लगा दुंदुबी और सिंगों से, अपने तीक्ष्ण सिंगों से नगर की द्वार को तोड़ने लगा। यह सुनकर बाली फाटक पर आया और उससे समझाकर कहा कि तुम प्राण लेकर यहां से चले जाओ, नहीं तो मारा जाओ।
इस पर उसको क्रोध आ गया और बाली को ललकारा। बाली ने इसका सींग को पकड़कर उसे खूब घुमाया और घुमाकर जमीन में पटक दिया, तो ये मर गया। तो मर जाने के बाद इसका शव को बाली ने फिर घुमाकर 1 योजन पर बेग से फेंक दिया। 1 योजन पर 4 कोस दूर इसको फेंक दिया। और इसका ये मुख से जो रुधिर निकल रहे थे, ये रुधिर रक्त ये पवन से उड़कर मतंग ऋषि के आश्रम में पड़ा, जिसे देखकर मतंग ऋषि ने कुपित हुए और बाली को शाप दिया कि जिसने इस शव को फेंक कर इस उपवन के वृक्ष को तोड़ा है और रक्त बिंदु से इस आश्रम को अपवित्र किया है, वह यदि इस आश्रम के पास 1 योजन तक भी आएगा तो उसके सिर का 100 टुकड़ा हो जाएंगे और बाली के पक्ष का भी जो बानर यहाँ देख पड़ेगा वह पाषाण हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो दुंदुभ के मारे जाने पर माया भी बदला लेने के लिए बाली के पास आया और अर्धरात्र पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा, श्री राम जय राम जय जय राम। ये सुग्रीव ये सब बात राम जी को सुनाता है। और आज यहाँ विश्राम, और अगला एपिसोड में आप सुनेंगे ये दुंदुभ के मारे जाने पर मायावी के साथ बाली का युद्ध कैसा होता है। सीताराम अर्पणामस्तु। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।